आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर समय की शुरुआत से के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। समय की शुरुआत से ऑन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मानव का उदय कब हुआ, क्या शुरू से जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, क्या शुरू से मानव प्रजाति का उदय पृथ्वी पर हो गया। तो जानेंगे इस चैप्टर में कि ऐसा नहीं है, जब पृथ्वी का उदय हुआ तो शुरू में ही मानव की उत्पत्ति नहीं हो गई। हम जानेंगे इस चैप्टर में कि मानव का विकास जो हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे धीरे परिवर्तन के स्वरूप हुआ है। धीरे धीरे एक प्रजाति से शुरुआत में पृथ्वी पर कई प्रजाति थे। अब बात है प्रजाति क्या होता है, तो प्रजाति नर और मादा का ऐसा समूह जो नर और मादा मिलकर अपने बच्चे को जन्म दे सके और उनके बच्चे भी अपने जैसे संतान को पैदा कर सके। तो प्रजाति या स्पीसीज नर या मादा का ऐसा समूह जो नर और मादा मिलकर अपने बच्चे को जन्म दे सके और उनके बच्चे भी अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सके, ये एक प्रजाति कहलाता है। जैसे बकरा बकरी एक प्रजाति हो गया, गाय बैल मिलकर एक प्रजाति का निर्माण किया। तो इसी प्रकार कई प्रजाति थे। इन प्रजातियों में से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व कुछ अलग स्ट्रक्चर के, कुछ अलग संरचना के जीव उत्पन्न हुए, जिन्हें हम प्राइमेट कहते हैं। इनकी विशेषता यह थी कि इन प्राइमेटों के शरीर पर लंबे घने बाल होते थे। ये अपने बच्चे को लंबे समय तक गर्भ में पाल के रखते थे। इनकी माताओं के पास दूध पिलाने के लिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनके पास दूध स्रावित ग्रंथियां होती थी। इनके दांत भिन्न भिन्न आकार के होते थे। इस प्राइमेट समूह में आने वाले जीव बंदर, लंगूर, गुरिल्ला थे। यह प्राइमेट हल्का मनुष्य से मिलता हुआ प्रथम जीव था, लेकिन यह अभी मनुष्य नहीं था, मानव इसे नहीं कहा जा सकता था, ये जानवर की श्रेणी में था, लेकिन अन्य प्रजातियों से हटकर था। यह 360 लाख वर्ष पूर्व की बात है। समय बीतता गया। जब 240 लाख वर्ष पूर्व का समय आ गया तो उसी बड़े प्राइमेट समूह से एक और समूह उत्पन्न हुआ, मतलब हल्का बनावट में चेंजिंग के साथ एक दूसरा समूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनाइड या होमोनाइड समूह कहते हैं। होमोनाइड समूह के जो प्राइमेट समूह के बंदर थे, लंगूर था, वो उनके बनावट में चेंज आ गया। चेंज क्या आया कि होमोनाइड समूह के जो बंदर या लंगूर थे वो अधिकतर समय पेड़ पर लटके रहते थे। इनकी पूंछ गायब हो गई। जो प्राइमेट समूह में बंदर, लंगूर, वानर थे, उनकी पूंछ तो हुआ करती थी, परंतु इस समूह के जो बंदर थे उनका पूंछ गायब हो गया, शरीर लंबा हो गया इनका। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अधिकतर समय ये पेड़ पर लटके रहते थे तो शरीर लंबा हो गया, परंतु पूंछ गायब हो गया इस समूह का। इनका मस्तिष्क छोटा हुआ करता था, मस्तिष्क छोटा परंतु शरीर लंबा और पूंछ गायब। इनके आगे के दो पैर जो थे वो लचकदार हुआ करते थे, शरीर का आगे का भाग लचकदार हुआ करता था इन मवेशियों का, इन जानवरों का, और ये चौपाए जानवर थे। कालांतर में समय आगे और बढ़ा, आ गया 64 लाख वर्ष पूर्व, तो इन होमिनाइड जो समूह था उससे और चेंजिंग होकर एक नया समूह उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहेंगे होमोनिड समूह। वो था होमोनाइड समूह, ये नया समूह है होमोनिड समूह। होमोनिड समूह में जो अंतर आया होमिनाइड से या होमोनाइड से, ये मुख्य अंतर यह था कि ये दो पाए जानवर हो गए, मतलब दो पैर से चलने वाले जानवर हो गए। होमोनिड श्रेणी के जो भी जानवर उत्पन्न हुए, यह 64 लाख वर्ष पूर्व की बात है। ये धीरे धीरे मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी एकदम होने लगे, लेकिन कालांतर में और भी मनुष्य के नज़दीक, मनुष्य के बनावट के नज़दीक, मनुष्य के संरचना के नज़दीक इन होमोनिड श्रेणी के जो जानवर थे और भी मनुष्य जैसा धीरे धीरे होते चले गए, और बनावट और गुण के आधार पर इन होमो ग्रुप का, अर्थात होमोनिड ग्रुप का अलग अलग नाम दिया गया। होमोनिड ग्रुप मेन जो परिवर्तन आया, ये तो दो पाए जानवर हो गए, दो पैर से चलने वाले जानवर हो गए, और कालांतर में इसी होमोनिड ग्रुप में बहुत से परिवर्तन आए और उन परिवर्तन के आधार पर अलग अलग नाम पड़ा, जैसे में ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। बारी बारी से हम इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं होमो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के विषय में समझते हैं। तो होमो ग्रुप से ही थोड़ा सा और विकसित
रूप में होमो हैबिलिस जीव का उत्पन्न हुआ। होमो हैबिलिस का ऑस्ट्रोपिथिक्स उत्पन्न हुआ। ऑस्ट्रोपिथिक्स की उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ऑस्ट्रोपिथिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रो और पिथिक्स। ऑस्ट्रो का अर्थ है दक्षिणी और पिथिक्स का अर्थ है वानर। ऑस्ट्रोपिथिक्स लैटिन भाषा का शब्द है। यह ऑस्ट्रोपिथिक्स जो होमो से आगे चलकर होमो ग्रुप से ही विकसित हुआ और इसके शरीर में जो मेन परिवर्तन हम दिखते हैं वो मानव से काफ़ी मिलता जुलता इनका बनावट था। लेकिन इसमें जो अंतर है, ऑस्ट्रोपिथिक्स का जो मस्तिष्क होता था वो छोटा होता था, परंतु जबड़ा बहुत बड़े होते थे। ऑस्ट्रोपिथिक्स के मानव जैसे तो थे, मस्तिष्क छोटा था लेकिन जबड़ा आगे पूरा निकला हुआ था। इनके दांत बड़े बड़े होते थे। साधारण मनुष्य अभी के मानव तुलना करेंगे उन ऑस्ट्रोपिथिक्स का, तो वे ऑस्ट्रोपिथिक्स जो मनुष्य के काफ़ी सादृश्य थे, दिखने में एक ही जैसा थे, लेकिन उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे, जबड़ा आगे निकला हुआ था, मस्तिष्क तो छोटा था परंतु आँख बड़े बड़े थे। जब हम इसके कंकाल को आप देखेंगे तो ये पाएंगे। तो ऑस्ट्रोपिथिक्स मिलता जुलता था, लेकिन और कालांतर समय में जब समय और आगे बढ़ा तो और भी मानव से मिलते जुलते जीव का उत्पत्ति होना चालू हो गया। लेकिन हम ये जो ऑस्ट्रोपिथिक्स का उत्पत्ति हुआ उसे हम प्रथम मानव कह सकते हैं, अर्थात आदि मानव कह सकते हैं। मानव की शुरुआत आदि मानव की शुरुआत 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ये आदि मानव 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ इनका। ये आदि मानव ना तो ठीक से खान पान का तरीका जानते थे, ना रहन सहन का, ना पहनावा का। लेकिन आज के मानव में इन प्राचीन मानव अर्थात आदि मानव से बहुत भिन्नता है। आधुनिक मानव की बात की जाए, वर्तमान जो जिस स्वरूप में हम मानव को देख रहे हैं तो उसका उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन आदि मानव का कब उत्पत्ति हुआ तो 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ये हम बात कर रहे हैं होमो ग्रुप, और होमो में बहुत से परिवर्तन आए। होमो का अर्थ होता है आदमी, होमो लैटिन भाषा का शब्द है। तो होमो में हमने देखा ऑस्ट्रोपिथिक्स के विषय में, जिसमें क्या विशेषता थी कि मस्तिष्क छोटा, जबड़ा बाहर निकला हुआ, दांत बड़े बड़े, आँख भी बड़े थे। लेकिन ये प्रथम मनुष्य था, आदि मानव था। पूरी तरह यह सीधा होकर नहीं बल्कि हल्का झुककर चलता था। आप इसके डायग्राम भी देख सकते हैं। आगे इसी होमोनिड ग्रुप में से ही परिवर्तन होकर कुछ होमो हैबिलिस अर्थात ऐसा मनुष्य जो औजार बनाने में सक्षम था उसका उत्पत्ति हुआ। होमो हैबिलिस अर्थात ये वैसा मनुष्य जो औजार बनाने में सक्षम हो, उन्हें होमो हैबिलिस ग्रुप में रखा गया। उसके पश्चात होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति हुआ। होमो इरेक्टस जो मानव सीधे खड़े होकर चल सकते थे। इससे पहले के जो भी मानव थे, आदि मानव और आदि मानव के पूर्व, वो या तो चौपाए थे और अगर 2 पाँव से चलते भी थे, जैसे हमने देखा होमोनिड ग्रुप में 2 पाँव के हो गए थे, लेकिन होमोनाइड ग्रुप में 4 पाँव के थे। वे लटके रहते थे पेड़ पर। होमोनाइड में लंबे समय तक उनकी पूंछ गायब थी और आगे के 2 पैर और जो आगे का भाग है वो लचकदार हुआ करता था होमोनाइड में। लेकिन जो मेन चेंजिंग आया होमिनिड में, वो 2 पैर पर चलने लगे। तो यहाँ होमो इरेक्टस जो था पूरी तरह से 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, सीधा होकर। होमो इरेक्टस इस धीरे धीरे कालांतर में लगभग और समय बीतता गया तो मानव और भी वर्तमान मानव की तरह, आधुनिक मानव की तरह होने लगा। लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस में जो मेन डिफरेंस आया उन होमो से, वो यह था कि होमोसेपियंस ग्रुप के जो भी मानव थे उनके पास सोचने समझने विचार करने की क्षमता आ गया। तो ऐसा मनुष्य जो चिंतनशील हो, सोचने विचारने की क्षमता हो, उन्हें होमोसेपियंस ग्रुप में रखा गया। होमोसेपियंस मानव का ही वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो मानव थे प्राचीन काल में, हम अभी प्राइमेट से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमेट जाना, होमोनाइड जाना, होमिनिड जाना, ऑस्ट्रोपिथिक्स जाना, होमो इरेक्टस जाना, होमो हैबिलिस जाना, होमोसेपियंस जाना, ये सभी के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सभी की जानकारी हमें जीवाश्मों से मिलती है। जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म जब लंबे समय तक पादप या जीव जंतु या मानव किसी जगह दब जाता है तो उसके अवशेष के रूप में हड्डी लंबे समय तक पृथ्वी के गर्भ में दबा रहता है और कालांतर में वो चट्टान में बदल जाता है, चट्टान में समा जाता है और चट्टान में समाने के बाद उसके जो अवशेष है वो लंबे समय तक वहीं पड़े रहते हैं, जिससे वहाँ पर एक छाप उत्पन्न हो जाता है। उस छाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, इतने पुराने समय में ये जीव थे। तो ये अवशेष प्राप्त हुआ जिसके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, ये जीव रहे थे। लेकिन कितने पुराने हैं इसका पता
पता हमें कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। तो इन्हीं सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है वो उसका उदय 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। वो ज्ञात किया जाता है उस विधि से प्रत्येक जीवाश्म का आयु कितना पुराना है। तो 56 लाख वर्ष पर पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का उदय हुआ। प्राइमेट का 360 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमिनाइड या होमोनाइड कहें तो इसका 240 और होमोनिड का 64 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसी प्रकार अन्य जो होमो श्रेणी है उसका उदय अलग अलग काल में हुआ, जिसका हम अनुमान लगाते हैं। आदि जो मनुष्य थे, आदिकालीन मनुष्य थे, उनका भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे? तो संग्रहण, भोजन को बटोरते थे, कंदमूल फल फूल तोड़ते थे और अपना भोजन कई दिन तक चलाते थे। और शिकार के माध्यम से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, हंटिंग का काम करते थे। अपमार्जन तरीका था, मरे हुए पशुओं या स्वयं मर गए पशु या मारे गए पशु का मांस खुरेच कर निकालते थे और अपना भोजन बनाते थे। मछली पकड़कर भी वे अपना भोजन का उपयोग करते थे। ये तरीके थे आदिकालीन मानव के भोजन जुगाड़ करने का। अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई, तो पूर्वी अफ्रीका के ओल्डुआई घाटी में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की खोज हुई, जिससे पता चलता है कि आदि मानव का शुरुआत जो है वो 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और कहाँ से हुआ? तो ओल्डुआई घाटी, ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है। इसी संबंध में एक चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बताया कि मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है, एकाएक नहीं हुआ। धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में, विचार में, रहन सहन में, जीन में परिवर्तन आया और धीरे धीरे आज जो जिस रूप में हम मानव देखते हैं वो रूप में मानव बन पाया। प्राचीन मानव हम जैसा कि नहीं था, हमारे जैसा नहीं था। इसलिए हमारा जो पूर्वज थे, हम कह सकते हैं कि हमारा पूर्वज बंदर थे। बंदरों से धीरे धीरे उनके जीन में परिवर्तन आया, उनके बनावट में परिवर्तन आया और फाइनली हम जिस रूप में आज मनुष्य को देख रहे हैं उसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानेंगे। यानी मनुष्य, वर्तमान मानव जो है उन्हें हम होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। धीरे धीरे मानव के जीवन में कई परिवर्तन आए। जब होमो सेपियंस आदिकालीन मानव यानी आदि मानव तो तौर तरीकों को नहीं जानता था, बेहतर तौर तरीकों का, लेकिन जब आग की खोज हुई तो मानव ने पक्के बर्तन बनाने शुरू किए, मांस को पकाकर खाना शुरू किया, फसलों को भूंजकर खाना शुरू किया, जिससे उसके भोजन और भी स्वादिष्ट लगने लगे। पहले प्राचीन समय में कई हिमयुग का दौर चला करता था, लगातार ओले पड़ते थे जिससे पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ जमा रहता था। परंतु 13,000 वर्ष पूर्व चौथा हिम युग समाप्त हो जाता है। जो पृथ्वी का तापमान है उसमें वृद्धि होती है और बर्फ हट जाता है, जिससे पृथ्वी पर घास वगैरह उग जाते हैं, मनुष्य के रहने के स्थान बढ़ जाते हैं और तब जाकर मनुष्य उन अधिक से अधिक स्थानों पर अस्थायी तौर पर रहने लगता है, खेती करने लगता है। तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो 4 हिमयुग पूरे समय काल में आए, जिसमें अंतिम हिमयुग जो है वो 13,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। आदि मानव का जीवाश्म का खोज सर्वप्रथम कब हुआ? तो 17 जुलाई 1959 को खोज हुआ और पूर्वी अफ्रीका के ओल्डुआई घाटी में हुआ। आदि मानव के प्रमुख औजार जो थे छेनी और गड़ासा थे। आदि मानव ने खेती करना कब शुरू किया? तो 9 पाषाण काल में। 3 पाषाण काल में बांटा गया है पूरे काल को, पाषाण काल को, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और 9 पाषाण काल। तो 9 पाषाण में खेती करना आदि मानव ने सीखा। कहें कि आदि मानव की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आदि मानव की जानकारी हमें जीवाश्मों से मिलती है। उनके द्वारा गुफा में रहने के दौरान गुफा पर चित्र बनाए, जिससे पता चलता है, जैसे स्पेन का हम बात करें, अल्टामीरा एक जगह है, अल्टामीरा गुफा है, वहाँ पर जंगली बैल का चित्र बनाया गया है। तो इन सभी चीज़ों से हमें आदि मानव के विषय में जानकारी ज्ञात होती है।